ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं अनंत कुमार बीड़ा बाण के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ठीक, आज हम आप लोगों को फलन के बारे में बताने जा रहे हैं। और देखिए फलन क्या होता है। फलन एक प्रकार की मैपिंग है जो कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर प्रतिचित्रित की जाती है। जैसे कि हमारे पास एक समुच्चय x है तथा दूसरा समुच्चय y है, तो x से y पर हम क्या करते हैं, फलन को प्रदर्शित करते हैं और इसे f से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात x से y पर क्या करते हैं, हम फलन दिखाते हैं। और इसे किस प्रकार से देखा जाए तो आलेखीय विधि से हम किस प्रकार से शो करते हैं। ये समुच्चय x है और ये समुच्चय y है। x से y पर हम फलन 1 2 3 4 a b c d, 1 का 1 से, 2 का b से, 3 का c से, 4 का d से, ऐसे हम फलन को दिखाते हैं। ठीक, इसमें भी क्या डोमेन होते हैं, सह डोमेन होते हैं, परिसर होते हैं, अर्थात प्रांत भी होता है, सह प्रांत एवं परिसर होता है। तीनों होते हैं। जिस प्रकार से एक संबंध तीनों को प्रदर्शित करता है, वैसे फलन भी तीनों को प्रदर्शित करता है। फलन भी एक प्रकार का संबंध ही होता है। कोई भी संबंध फलन हो सकता है, लेकिन कोई फलन संबंध हो सकता है ऐसा निश्चित नहीं है, या फिर ऐसा कह नहीं सकते हैं। ठीक, तो फलन एक प्रकार का संबंध है। ठीक, और संबंध देखिए इसकी क्वेश्चन से हम बता रहे हैं और क्वेश्चन से समझो, क्वेश्चन से समझिए। माना R एक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है कि R बराबर x, y सच दैट y बराबर 2x दिया गया है, और जहाँ पर x और y बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। x y जो अवयव होंगे संबंध R के, वो कहाँ से लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से। तो हम देखिए हमारे पास संबंध दिया गया है y = 2x, तो संबंध का समुच्चय हम देखिए बनाएंगे। y = 2x, x और y n से लेंगे। हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 जो एक प्राकृतिक संख्या है, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 लेंगे तो 3, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगी, 3 लेंगे तो 6 हो जाएगी, 4 लेंगे तो 8 हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे अवयव इसके अंदर आ जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म तक आ जाएंगे। ठीक, तो ये एक प्रकार का संबंध है। ठीक, तो आगे कह रहा क्वेश्चन कि क्या R n से n में एक फलन है? यदि हाँ तो R का प्रांत, सह प्रांत, परिसर ज्ञात कीजिए। क्या R सच दैट n से n में एक फलन है, ये पूछ रहा है। n से n में एक फलन है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल है। देखिए हमारे पास आलेखीय विधि से देख लीजिएगा, n दिया गया है, ये 1 2 3 4 5, और n से n में हम संबंध दिखा रहे हैं। और ये है कितना, 1 2 3 4 5, ये भी n समुच्चय है। ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। वन का 2 से है, 2 का 4 से, 3 का 6 से, 4 का 8 से, ऐसे बनेंगे हमारे संबंध। तो यहाँ पर देखिए 1 3 5
छूट जाता है, लेकिन ये जो हमारा संबंध बनता है वो भी एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। कौन? 2, 4, 6, 8 ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये फलन, ये जो संबंध है फलन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमारे पास देखिए n से n पर निश्चित समुच्चय का, निश्चित अवयव का निश्चित प्रतिबिंब बनता है। इस समुच्चय को हम कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रतिचित्रण, अर्थात फलन की वैल्यू, y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पर प्रांत हमने बताया था, पहले ही संबंध में भी बताया था प्रांत, ये भी एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। सह प्रांत क्या हो जाएगा? सह प्रांत हो जाएगा सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम नेचुरल नंबर का समुच्चय। उसके बाद परिसर हो जाएगा, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि परिसर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो n है, n से n पर बन रहा, तो परिसर भी हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से हमको फलन प्राप्त होता है किसी समुच्चय से समुच्चय पर। नोट कर लो इसको। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि समुच्चय x बराबर ABCD में निम्नलिखित में कौन कौन x में फलन है, कारण सहित बताना है। तो पहला दिया गया है, इसका पहला है R1 इजिकल टू B कामा A कामा B, C कामा D और A कामा C। देखिए इस R में दो अवयव हमको दिए गए हैं, कौन से? B कामा A तथा A कामा B। अगर हम कहते हैं कि B का प्रतिबिंब A है, B का प्रतिबिंब A है, तब तो फलन ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि उल्टा हो जाए, अर्थात A का प्रतिबिंब B है, तो क्या ये परिभाषित होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। अगर मैपिंग हम बनाते हैं, अर्थात फलन को प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर B मान लेते हैं B है और इसका जो प्रतिबिंब है वो A है, तो क्या इसका उल्टा ये हो सकता है कि A का प्रतिबिंब B हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। आपस में दोनों रिवर्स नहीं दिखाए जा सकते हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। अतः R1 फलन को नहीं प्रदर्शित, फलन नहीं है। एक इसका बी पार्ट देखिए, R2 दिया गया है। R2 में है A कामा D, D कामा C, B कामा B और C कामा C। ये अवयव दिए गए हैं R2 के, और यहाँ पर देखिए A का D से है, D का C से है, B का B से है। आपस स्वयं में हो सकता है फलन, अवयवों का प्रतिचित्रण स्वयं का स्वयं से हो सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। अगर रिवर्स है तो फलन को प्रदर्शित नहीं करेगा, या तो फिर पूरे रिवर्सल अवयव दिखाते हों।
ठीक, तब तो कह सकते हैं कि फलन का इन्वर्सिबल है। लेकिन यहाँ पर इस वाले में देखिए b का a से था और उल्टा a का b से हो गया, इसलिए फलन को नहीं शो करता था। यहाँ पर a का d से है, d का c से है, b का b से है और c का c से है, अर्थात रिवर्सल अवयव कोई नहीं है, तो ये एक फलन होगा, एक फलन है। नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग HW में करेंगे। क्वेश्चन नंबर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि x, y बिलोंग टू 1 2 3 4 5, x, y बिलोंग्स टू समुच्चय 1 2 3 4, तो ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन कौन दिए हुए समुच्चय पर फलन है। तो ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन कौन दिए हुए समुच्चय पर फलन है। ठीक, पहला इसका पार्ट है R1 इज इक्वल टू x, y such that x प्लस y की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। पहला संबंध क्या है, x, y, जहां पर x प्लस y 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इसका संबंध समुच्चय बना लेते हैं। बनाइए, x और y 1 2 3 4 से ही लिए जाएंगे, अर्थात x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं और y की वैल्यू कितनी ले लें, 3 ले लेंगे तो 4 आएगी। x की वैल्यू 1 ले लेंगे, y की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 4 आ जाएगी, जो कि 4 के बराबर हो, नहीं 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अर्थात 1 और 4 लेंगे, x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 4 लेंगे तो आ जाएगा 5, जो 4 से बड़ा है। उसके बाद ठीक x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी ले लें, 3 ले लेते हैं, तब भी 5 आ जाएगा। 2 लेने के बाद 4 ले लेते हैं, तब भी 4 से बड़ा आ जाएगा। उसके बाद 3 ले लेते हैं, 3 ले लें, फोर ले लें, 3 ले लें और 4 ले लें, तो क्या आ जाएगा 7, जो कि 4 से बड़ा है। और भी कुछ लिया जा सकता है, ले सकते हैं। यहाँ पर 2 ले लेंगे, दोनों की वैल्यू तो नहीं आएगा, 2 3 ले चुके हैं। 3 और 3 भी लिया जा सकता है, 4 और 4 भी लिया जा सकता है। इसमें हम ये भी ले सकते हैं, 3, 2 भी ले सकते हैं, 4, 3 भी ले सकते हैं, 4, 2 भी ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम आगे पीछे रिवर्स करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर 2, 3 अर्थात 2 का प्रतिबिंब 3 है, लेकिन 3 का प्रतिबिंब 2 भी यहाँ पर इस संबंध में दिखा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, फलन के लिए संभव, ये दोनों यहाँ पर दिखा रहा है, इसलिए फलन के लिए संभव नहीं है, अतः फलन नहीं होगा। इसी तरीके इसके आगे वाले भी पार्ट हैं, बी और सी, सेकंड पार्ट भी हम बता दे रहे हैं और थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, R2 इज इक्वल टू x, y such that y लेस देन टू x है।
ये हमारे पास रिलेशन है और इसी से हमें क्या निकालना है, इसके अवयव फाइंड करना है। और ये हमारे पास जो एक्स वाई है वो किससे है, 1 2 3 4 से। तो R2 के अवयव हम फाइंड करते हैं कैसे, y की वैल्यू x से छोटी होगी, y की वैल्यू x से छोटी। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 1 से छोटी है नहीं इसमें, अर्थात x की वैल्यू 2 से शुरू होगी। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी या 1 ही रह जाएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 4 ले लेंगे, ये हो जाएगा 1। x की वैल्यू हम x की वैल्यू 3 लेंगे, y की वैल्यू 2 ले सकते हैं, x की वैल्यू 4 लेंगे, y की वैल्यू 2 ले सकते हैं, x की वैल्यू 4 लेंगे, y की वैल्यू 3 ले सकते हैं, अर्थात y की वैल्यू x से छोटी आनी चाहिए। देखिए x की वैल्यू 2 1 3 1 4 1, ठीक 3 2 4 2 4 3। यहाँ पे कोई रिवर्सल अवयव नहीं दिखाई पड़ रहा, यहाँ पर कोई भी रिवर्सल अवयव नहीं है, अतः यह एक फलन होगा। ठीक, नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा क्या निम्नलिखित संबंध फलन है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हमें संबंध दिया गया है 2, 3 1/2, 0 2, 7 और -4, 6 है। ये संबंध है और ये संबंध क्या फलन है ये हमें बताना है। 2 का प्रतिबिंब 3 से है, 1/2 का 0 से है, 2 का 7 से है, 4 का 6 से। देखिए यहाँ पर सारे संबंध जो हमारे प्रतिचित्रित हो रहे हैं अवयव, वो एक अलग अलग मैपिंग दे रहे हैं। ठीक, अर्थात इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं या प्रतिचित्रण नहीं है जो रिवर्स हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक फलन होगा, क्योंकि इस संबंध में, क्योंकि R में कोई भी अवयव व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम प्रतिचित्रित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग घर से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 HW में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा यदि f इज इक्वल टू, f मीन्स फंक्शन, f इज इक्वल टू 1, 1 2, 2 2, 3 0, -1 -1, -3 Z से Z में 1
रैखिक फलन है, एक रैखिक फलन है, तब हमारा एक फंक्शन है जिसके अवयव दिए गए हैं, वो z से z में एक रैखिक फलन है, अर्थात f z से z में शो करता है एक फलन। तब हमें बताना है किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू बताना है। fx मीन्स जो हमारा परिसर आता होगा उसका मान ज्ञात करना है। देखो f के अवयव क्या हैं, 1, 1, 2, 3, 0, 1, -1, -3। ठीक, तो हमको एक फलन दिया गया है, वो एक रैखिक फलन z से z में, तब fx अर्थात हमें एक फलन किस रूप में फाइंड करना है, इस ऐसा फलन फाइंड करना है जिससे कि ये जो अवयव हो वो संतुष्ट कर जाए। तो देखिए यहाँ पर fx इजिकल टू हम क्या ले लें, 2x - 1 करें। देखिए 2 1 जा 2, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 2 जा 4 और 4 से 1 जाएगा तो 3। यहाँ पे 0 रखेंगे तो -1, -1 रखेंगे तो -3। तो देखिए ये एक ऐसा फलन है जिससे x का जो सभी अवयव हैं f के वो संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x - 1, और जहाँ पर x बिलोंग करेंगे कहाँ से, z से। यही आंसर हो जाता है। नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा कि निम्नलिखित फलनों को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए तथा उनका परिसर भी ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है ए, f such that a to r और fx का मान दिया गया है x² + 1, जहां a बराबर -1, 0, 2, 4 एक का समुच्चय दिया गया है और जो इसकी मैपिंग हो रही है अर्थात इसका फलन बन रहा वो r कहाँ पर बन रहा है, r हमारा -∞ से +∞ तक होता है। ठीक, अर्थात a का जो प्रतिबिंब है वो r में बन रहा है। तो हमारा फलन
ज्ञात करना, फलन के अवयव निकालना है। तो फलन के अवयव f इज इक्वल टू, ये संबंध दिया गया है। यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से होंगी, दिया गया है। जो x की वैल्यू है वो कहाँ से होंगी, ये x की वैल्यू a से बिलोंग करेंगी। ठीक, x की वैल्यू a से बिलोंग करेंगी तो हमारे अवयव निकालना है। x का मान a से हम -1 रख देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 और +1 मिला के 2। उसके बाद 0 रखोगे तो 0 रखने पर हमें 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 1 5 मिलेगा, और 4 रखेंगे तो 9 मिलेगा। 1 2 5 9 ये भी कहाँ के अवयव हैं, ये कहाँ के अवयव हैं, वास्तविक संख्याओं के अवयव हैं। ठीक, वास्तविक अर्थात r के अवयव हैं 1 2 5 9, ये r के अवयव हैं। और भी बन सकता है, और कुछ नहीं बनेगा। ठीक, तो ये हमारा फलन के अवयव है और ये फलन का समुच्चय बन जाता है। ठीक, कहाँ पर, a से r पर बनता है। और भी कुछ ज्ञात करना है इसका, इनका परिसर निकालना है। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा 2 1 5 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 5 9, ये हो जाएगा परिसर। बी पार्ट HW में होगा इसका, आप लोग बी पार्ट घर से करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फलन r से r में है, r से r में, और परिभाषित है f(x) इज इक्वल टू f(x) बराबर 1 - 1। जब x की वैल्यू q में बिलोंग करती हो और x की वैल्यू q में बिलोंग ना करती हो तब -1 हो जाता है। तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात करना है, इसके मान ज्ञात करना है। मान कौन सा, पहला मान है f π/2, f 1/2, π/2 f 1/2 फाइंड करना है। दूसरा है f π फाइंड करना है। तीसरा है f√2 फाइंड करना है। ये तीनों मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एक फलन r से r में है। ठीक, और जिसमें f(x) परिभाषित है 1 कब होगा, जब x की वैल्यू q से होगी, और -1 कब होगा, x की वैल्यू q से नहीं होगी, तब हमें इनके वैल्यू फाइंड करना है। तो f(x) की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2, अर्थात जब x की वैल्यू 1/2 कहाँ का है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात क्या हो जाएगी, f(x) का मान 1 हो जाएगा। जब रेशनल नंबर रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये f 1/2 पर हमें कौन सा मान प्राप्त होगा, f(x) का 1 होगा। दूसरा कहता है f π पर निकालना हो, तो f π क्या है, π जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है, अतः तो f π की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार कह रहा है कि f ये √2 पर निकालना है, तो √2 एक रेशनल परिमेय संख्या तो है नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी q में बिलोंग नहीं करती, अतः f√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाती है। इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ठीक, बी इसका सेकंड पार्ट आप लोग घर से करोगे, इसका बी पार्ट HW में है।
नोट कर लो। चलो इसका लास्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन हम बताएंगे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप लोगों के HW में करना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि माना दो फलन पहला है f r - 2 से r में है और दूसरा g फलन है वो r से r में है। दो हमको फलन दिए गए हैं, निम्नवत परिभाषित भी हैं। fx दिया गया है x² - 4/x - 2, ठीक। उसके बाद gx बराबर दिया गया है x + 2। ज्ञात कीजिए क्या fx फंक्शन gx फंक्शन ये दोनों बराबर हैं, ये बताना है कि fx और gx दोनों फलन क्या बराबर हैं। ऐसे अगर हम सॉल्व कर देंगे इनका गुणनफल निकाल करके, तब तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन इनका हम प्रांत से देखते हैं तो लिखेंगे fx के प्रांत के लिए, fx परिभाषित होगा यदि fx कब परिभाषित होगा, जब उसका डिनोमिनेटर अर्थात x - 2 का मान 0 ना हो, अर्थात x - 2 का मान 0 ना हो, मीन्स x = 2 ना हो, तब होगा परिभाषित। परंतु gx का जो प्रांत है, gx के लिए x की हर वैल्यू पर, gx के लिए देखिए x बिलोंग करता हो r में, तो x के प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है। fx कहता है कि x बराबर 2 पर वो परिभाषित नहीं होगा, लेकिन gx क्या है, x बराबर 2 पर परिभाषित है। अतः हम कह सकते हैं कि fx और gx कभी बराबर नहीं हो सकते। अतः fx और gx इज नॉट इक्वल टू, ठीक, ये है इसका आंसर। उसके बाद आज के अंतिम क्वेश्चन था। इस तरीके से एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अगले टर्म पर हम अगली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक, अगली एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।